हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम ब्लड लेसन के लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2021 जो आपका 2022 में हुआ था उसमें पूछे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके ब्लड लेसन के सारे टाइप कवर हो जाएंगे जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं और आगे भी आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको सीजीएल 2022 में जो हुआ था उसके सारे टॉपिक करा दिए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और उनकी पीडीएफ भी बनी हुई है। तो आगे मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप ये सारी पीडीएफ ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आपके सामने है, जो भी टॉपिक मैंने कराए हैं वो आप देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। इनके आगे कितने क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको लिखा हुआ है और इन सभी का वीडियो सॉल्यूशन भी है। तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिए जो पूछे गए थे। ये करंट अफेयर और ये दोनों आपको हिंदी में मिलेगा, बाकी ये सारा चीज़ आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। और सारे क्वेश्चन, बाकी तो ज़रूरत होती नहीं है इंग्लिश में, रीजनिंग में इंग्लिश की, क्योंकि नंबर्स ही होते हैं, फिर भी यहाँ पे आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको 2021 की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये इसका प्राइस है, प्राइस 50 रुपीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्कैन करके आप यहाँ पे कर सकते हैं या आप यहाँ पे यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने कराया हुआ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ इस तरीके से ले सकते हैं। आप एक बार टॉपिक देख लीजिए, जो जो टॉपिक कराए हुए हैं, ठीक है, ये आपके सामने, और ये आपकी पीडीएफ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है स्क्रीनशॉट के साथ, और व्हाट्सएप में ही मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप सभी पीडीएफ लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है और सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ब्लड लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमें फैमिली ट्री बनानी होती है। फैमिली ट्री में जो इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इस तरीके का सिंबल यूज करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मैरिड हैं, और ये सिंबल होगा तो इसका मतलब वो सिबलिंग्स हैं, और सिंपल ये लाइन होगी सीधी तो इसका मतलब क्या है, वो जनरेशन गैप है उसमें, ठीक है। और ये आपका फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस, इस तरीके से यूज करेंगे। आप यहाँ पे सर्किल भी फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं और बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग कई जगह सर्किल और बॉक्स भी यूज किया जाता है। जैसे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं आप उसी तरीके से करना है जैसे भी आपने सीखा है। आपको कुछ नया नहीं सीखना, आप जो भी सिंबल यूज करते हैं, जो भी तरीका आपने अभी तक सीखा है, आप उससे ही इन्हें सॉल्व करना, ठीक है। आप पीडीएफ ले लेना और पीडीएफ में से देख के आप खुद से सॉल्व कर लेना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका पहले यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। या आपका कोडेड ब्लड लेसन भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ए हैज़ बी का अर्थ ए बी की बहन है, इस तरीके से यहाँ पे दिया है। और आपको बताना क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि जे आर का पिता है। तो जे आर का पिता आपको बताना है। जैसे जे आर का पिता, तो आप देखें जे आर का पिता, तो यहाँ पे जे का जेंडर आपको पता चल जाएगा। जे का जेंडर क्या होगा, वो आपका मेल होगा। अब आप देखें यहाँ पे ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे। अगर आप सेकंड ऑप्शन में देखते हो तो यहाँ पे एम हैज जे लिखा है, तो एम हैज जे लिखा है। तो यहाँ पे अगर हैज का मतलब आप देखोगे, हैज का मतलब यहाँ पे क्या है, बहन है। तो आप देखोगे हैज का मतलब बहन है, तो एम जो है बहन है किसकी, जे की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जे का आप जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो जे का अगर आप जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो ये ऑप्शन आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे ही आप देखेंगे ए हैज़ बी है, ए हैज़ बी का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, ठीक है। ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, जो लास्ट में है उसका आप जेंडर यहाँ पे नहीं बता पाओगे। तो जबकि आपको पता है कि जे का जेंडर क्या है, वो मेल है, तो यहाँ पे हम नहीं बता पा रहे हैं, तो इस ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे। एक केस ऐसा भी होता है जहाँ पे हम जेंडर बता सकते हैं, कब होता है, जब वो आपके मैरिड होंगे, ठीक है। तो अब देखो, इस ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन अगर आप चेक करते हो तो पहला ऑप्शन आपको कहाँ से चेक करना है, जैसे जे और आर का रिलेशन पूछा है तो आपको जे से लेके आर तक एक्सप्रेशन ही सॉल्व करना है। जैसे जे से आर है तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही आपको सॉल्व करना है। तो अब परसेंट का मतलब क्या है, आप सीधे देखें परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब भाई है। तो आप देखें यहाँ पे जे जो हो जाएगा के का भाई है, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं भाई है, प्लस भाई के लिए है, ठीक है। ये आप सिंबल देख लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है
के डॉलर, डॉलर का मतलब आप देखें डॉलर ये है, डॉलर का मतलब है पिता है, तो के जो है आपका किसका पिता है, एम का पिता है। हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब है आपका बहन है, एम जो है किसकी बहन है, आर की बहन है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये आपका जे जो है आर का पिता है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसे आप चेक नहीं करेंगे, ये आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में देखें, थर्ड ऑप्शन में जे से लेके आर तक जाना है, तो आपको जे से लेके आर तक ही सॉल्व करना है। तो आप देखें डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब पिता है, तो आप कहेंगे जे जो है पिता है के का, इस तरीके से आपका आ जाएगा। फिर परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब भाई है, तो आप देखेंगे के जो है भाई है किसका, एम का भाई है। ठीक है, एम का भाई है के, इस तरीके से आ जाएगा। और आगे आप देखेंगे हैज़ का मतलब क्या है, बहन है, तो एम जो है बहन है किसकी, आर की है। तो यहाँ से आप देखो जे जो है पिता है आर का, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये जे है और एक जनरेशन का गैप है, और के एम आर ये भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, तो ये जे जो है ये आपका पिता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। जैसे आप देखेंगे आप फोर्थ ऑप्शन भी सीधे एलिमिनेट कर लेते। अगर फोर्थ ऑप्शन में आप देखेंगे ऐट द रेट का मतलब क्या है, ऐट द रेट का मतलब क्या है, पत्नी है। ठीक है, ए बी की पत्नी है, यानी कि जे जो है पत्नी है किसकी, सी की है। यहाँ पे जे जो आ जा रहा था आपका फीमेल आ जा रहा था, तो जबकि आपको पता है जे आपका मेल है, तो इस ऑप्शन को भी आप सीधे एलिमिनेट करते। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं और स्टेटमेंट से आपको कनेक्ट करते हुए एक फैमिली बनानी होती है और फिर आपको रिलेशन बताना होता है। तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, आप शुरुआत से आपको ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी पता हो। कैसे, ये मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अगर आप पहले स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, पहले स्टेटमेंट में लिखा है सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी कि आपका ये आपका सलोनी है। ठीक है, ये आपका सलोनी है, सलोनी जो है आपका कार्तिक के इकलौते बेटे। ठीक है, ये आपका कार्तिक है, कार्तिक के इकलौते बेटे की आपका बेटी है। तो अब यहाँ पे देखो, आप इस बेटे को बारे में आपको पता नहीं है, तो यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है एकदम से बिल्कुल पता नहीं है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसी जिसमें कार्तिक और सलोनी के बारे में बात की गई है उस स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हुए चलना होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा और आसान हो जाएगा। आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे लेना चाहिए, आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया निरुपमा दीपक की माँ है। ठीक है, आप देखेंगे निरुपमा जो है आपका दीपक की माँ है, तो ये आपका दीपक है, दीपक की माँ है, तो यानी कि ये आपका फीमेल होगी। इस तरीके से डिनोट कर लिया माइनस से। उसके बाद आप देखो कौन सा स्टेटमेंट लोगे जिसमें निरुपमा या दीपक के बारे में बात की गई हो। आप देखोगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, यानी कि यामिनी है, यामिनी का इकलौता बेटा, यामिनी का इकलौता बेटा कौन है, अंकित है, जिसकी शादी किससे हुई है, जिसकी शादी हुई है आपका अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, ये प्लस हो गया। उसके बाद आप देखो इसके ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि दीपक के बारे में बात की गई है, कार्तिक दीपक के दादा हैं, तो आप देखो कार्तिक दीपक के दादा हैं, तो कार्तिक कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, कार्तिक ये हो गया और ये आपके प्लस हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये प्लस ये माइनस, यहाँ से आप देखो कार्तिक दीपक के दादा हैं। अब पहले स्टेटमेंट में आ जाते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। सलोनी कार्तिक के इकलौता बेटा अंकित हो गया, उसकी बेटी है, यानी कि दीपक की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपकी सलोनी आ जाएगी, सलोनी आ जाएगी, जो कि आपका माइनस है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे आगे आपको क्या लिखा गया है कि कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है, तो कार्तिक आपका यहाँ है, अंकित यहाँ है, तो कार्तिक क्या है, इसके एक जनरेशन का गैप है, तो आपका ब्रदर तो होगा नहीं, सन आपका सन हो सकता है, फादर आपका पैटर्नल अंकल। तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ये फादर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करूँ तो मेरा आंसर नहीं आएगा, उससे भी आ जाएगा। कैसे आएगा ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर आप एक बार पढ़ ले रहे हैं जैसे आपको लगे। अगर मैं ये बोलूँ सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, यहाँ से शुरू करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, सलोनी, सलोनी ये आ गई। ठीक है, सलोनी जो है आपका कार्तिक के इकलौते बेटे की, अब ये बेटे के बारे में अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका बेटा आ जाएगा, इनका इकलौता बेटा, यानी कि प्लस ही होगा। और इसके बाद सलोनी जो है ये आपका
वो बेटी है, ठीक है, इकलौते बेटे की बेटी है। अब इसके बाद हम कौन सा स्टेटमेंट लेंगे, इसके बाद वो स्टेटमेंट लो जिसमें आपका सलोनी कार्तिक के बारे में बात की गई हो। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा स्टेटमेंट ले सकते हो, आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट ले सकते हो, कार्तिक दीपक के दादा हैं। तो कार्तिक जो हैं दीपक के दादा हैं, तो कहीं ना कहीं इसी बेटे के वो बेटे मतलब दीपक जो होगा वो इनके बेटे का बेटा ही होगा, तभी इकलौते हैं तो इन्हीं का बेटा होगा। तो ये सलोनी के आपका क्या हो जाएगा, सलोनी, और ये आपके सिबलिंग्स हो जाएंगे, ठीक है, दीपक ये आ गया। उसके बाद आप देखो दीपक भी हो गया। अब आप देखो आगे कौन सा स्टेटमेंट में जिसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो ये वाला स्टेटमेंट पढ़ोगे, निरुपमा दीपक की माँ है। तो निरुपमा दीपक की माँ है तो ये आपका हो जाएगा, निरुपमा यहाँ आ जाएगी, ठीक है, निरुपमा दीपक की माँ है। आपको ऐसे स्टेटमेंट जोड़ने, जैसे आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा उसके बारे में उस स्टेटमेंट में जो भी आपके पर्सन यूज हुए हैं जिसमें बात की गई है वो स्टेटमेंट कनेक्ट करना है। तो ये आपका निरुपमा और ये शादीशुदा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इकलौता बेटा है। अब उसके बाद देखो निरुपमा हो गया, फिर लिखा है यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। तो यामिनी कौन हो जाएगी, यामिनी ये हो जाएगी, कार्तिक की बीवी हो जाएगी, और इनके बेटा जो होगा वो उसका नाम ही क्या है, अंकित है। अब ऐसे भी आप कर सकते हो, यहाँ भी आप देखोगे कि कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा फादर का फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन किसी को दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सिंपल सी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट पता है, इससे आप शुरू करेंगे तो आपको और आसानी होगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे बताना है क्या रिलेशन होगा। तो पहले आप खुद से पीडीएफ से सॉल्व करें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पामिला अंकुन की पोती है, पहले स्टेटमेंट से ही शुरू कर लेते हैं। पामिला अंकुन की पोती है जिसकी शादी निकिता से हुई है। देखो पामिला इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ अंकुन हु इज़ मैरिड टू निकिता। तो पमीला आपकी यहाँ आ जाएगी, पमीला जो है अंकुन की पोती है, तो अंकुन आपका यहाँ आ जाएंगे। अंकुन की पोती है तो यहाँ पे आपका कोई आएगा, वो आपका फीमेल मेल क्या होगा अभी हमें नहीं पता, ठीक है। आगे आप देखोगे पमीला आपका निगेटिव हो जाएगा और अंकुन जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, हु इज़ मैरिड टू निकिता, यानी कि हु अपने से पहले वाले के लिए यूज होता है। तो अंकुन की शादी किससे हुई है, निकिता से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका निकिता आ जाएगा, निकिता। आगे आप पढ़ेंगे मुरली इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ अंकुन हु हैज़ 2 डॉटर्स बट नो सन। तो आपका मुरली जो है वो आपका अंकुन का साला यानी कि निकिता का आपका भाई हो जाएगा। तो निकिता का भाई होगा तो ये आपका ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद लिखा है हु हैज़ 2 डॉटर्स, यानी कि अंकुन की 2 बेटियां हैं, कोई सन नहीं है। तो 2 बेटियां हैं तो एक बेटी आपकी ये आ जाएगी माइनस, और दूसरी बेटी आपका ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप माइनस। उसके बाद आगे पढ़ेंगे राहुल इज़ द कजिन ऑफ कमल एंड ब्रदर ऑफ पमीला। अभी आप इसे नोट नहीं कर सकते क्योंकि राहुल और कमल के बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे किसी अभी जानकारी नहीं दी है। आप इसे साइड में शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को अभी ना लें, वो स्टेटमेंट लें जो कनेक्ट करते हुए चलेगा, ठीक है। उदय एंड वनमय आर द सन इन लॉ ऑफ निकिता। उदय और वनमय जो हैं वो आपके दामाद हैं, किसके, निकिता के, यानी कि एक ने शादी यहाँ की हुई है इस बेटी से, ये प्लस हो गया, और एक ने शादी आपकी यहाँ की हुई है इस बेटी से, ठीक है, ये प्लस हो गया। आगे आप पढ़ेंगे वनमय इज़ मैरिड टू यामिनी। वनमय की शादी यामिनी से हुई है। दे हैव 2 डॉटर्स एंड 1 सन। उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। उदय हैज़ 1 सन एंड 1 डॉटर। टीना एंड स्मिता आर द डॉटर्स ऑफ यामिनी। तो आप देख सकते हो जैसे आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो यामिनी आपका यहाँ आ जाएगी। तो यामिनी यहाँ आती है तो इसका पति कौन है, वनमय है, और इसकी 2 बेटियां हैं, ठीक है, इन दोनों की 2 बेटियां हैं, एक बेटी ये आ जाएगी, वो आपकी टीना और स्मिता है। अब ये यहाँ नहीं आ सकती थी क्योंकि यहाँ पमीला ऑलरेडी एक बेटी है, जबकि इन्होंने बोला है वनमय की जो 2 बेटी हैं वो टीना और स्मिता हैं, ठीक है, टीना और स्मिता, और एक आपका बेटा भी है, ठीक है। अब ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये बेटा कौन है अभी नहीं पता, ये प्लस है। आगे आप पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है, उदय हैज़ 1 सन एंड 1 डॉटर। उदय आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, उदय का एक सन है एक डॉटर है, तो पमीला एक डॉटर है तो सन आपका यहाँ पे आ जाएगा सन, ठीक है, प्लस। उसके बाद आप देखो मुरली इज अनमैरिड, ये तो ठीक है। और आगे क्या लिखा है, एक स्टेटमेंट अब ये बचा, राहुल इज़ द कजिन ऑफ कमल। तो राहुल जो है कजिन है कमल का, एंड ब्रदर ऑफ पमीला। तो राहुल यहाँ आ जाएगा, ब्रदर हो जाएगा पमीला का राहुल, ठीक है, ये ब्रदर हो गया, और कजिन कमल आपका यहाँ आ जाएगा, कमल इधर। तो आप देखो अब आपसे पूछा गया है, ठीक है, हाउ इज़ यामिनी रिलेटेड टू राहुल। तो यामिनी जो है, ये यामिनी जो है आपका
यामिनी जो है ये राहुल से कैसे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो राहुल की मदर है ये वाली, ठीक है, जो आपका ब्लैंक स्पेस है ये मदर है, और मदर की बहन तो राहुल की क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगी, ठीक है। तो आंट, मौसी को आंट बोलते हैं इंग्लिश में भी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, बस आपको इन्फॉर्मेशन को सही सही पढ़ते हुए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया गया है A% B का मतलब क्या है, और आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यानी कि 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, एक आपका सही नहीं होगा। तो आप देखें यहाँ पे आप बनाएं, जैसे आपको बोला गया है सी इज़ द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड। आप पूरा इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप सी से लेके जेड तक भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको सिंपल पता चल जाएगा। अब देखो परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है सिस्टर। तो आप कहेंगे सीधे आर जो है वो किसकी सिस्टर है, आर जो है सिस्टर है टी की। उसके बाद एंड है, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है मदर। तो टी जो है मदर है किसकी, जेड की। तो टी जो है मदर है जेड की, आर आपकी सिस्टर थी और टी आपकी मदर है। तो माइनस से डिनोट कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा फीमेल मेल कौन है। उसके बाद आप देखें एंड, एंड आपका हो गया। फिर डॉलर आ गया, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ब्रदर है। तो आपका जेड जो है ब्रदर है किसका, जेड ब्रदर है आपका एस का। तो इस तरीके से प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है, सन है। तो एस जो है सन है किसका, वी का सन है। तो एस जो है वी का सन है, ऐसे आ जाएगा। आप देखो अगर वी का सन है तो ये आपस में मैरिड हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी मदर है जेड की, तो ये आपके मैरिड हो जाएंगे। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस। उसके बाद देखो एट द रेट है, एट द रेट का मतलब फिर से क्या है, ए सन है। तो आप देखो वी जो है सन है सी का, तो वी है सन है सी का, ठीक है। आगे y के बारे में कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर y के बारे में भी आगे दिया होता ऑप्शन में कहीं पे y, तो हम आगे सॉल्व कर लेते। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि c का जेंडर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब सिस्टर है। तो c जो है सिस्टर है किसकी, y की। तो इस तरीके से ये आपका फीमेल है। अब देखो पहला स्टेटमेंट है सी इज़ द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड। जेड की पैटर्नल ग्रैंड मदर है सी, तो आपको साफ दिख रहा होगा। जेड ये है, जेड के जो पिता हैं वी हैं, और वी के माँ है सी है। तो ग्रैंड मदर है पैटर्नल, तो दादी है, तो ये तो आपका सही है। वी इज़ द फादर ऑफ जेड, वी जो है जेड के फादर हैं, ये भी सही है। प्लस आपको डिनोट कर रहा होगा, ये आपको सिंबल अभी समझ में आ गए होंगे जो मैंने बताए थे। तो वी इज़ द फादर ऑफ जेड, ये भी सही है। टी इज़ द डॉटर ऑफ सी, टी जो है डॉटर है सी की ना, डॉटर नहीं है, ये तो आपकी बहू है। तो ये बहू है, तो ये डॉटर नहीं है, क्योंकि इसकी बीबी है, ठीक है, वी की। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और टी इज़ द मदर ऑफ एस, टी जो है मदर है एस की, ये सही है। तो आपका जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नज़र आ रहा है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया किस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी आपका कोडेड ब्लड रिलेशन है, और यहाँ पर भी आपको यही बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ठीक है, सीधे आप सॉल्व कर लें, या आप एक एक करके भी कर सकते हैं। जैसे जी से टी के बारे में बोला गया, तो आप जी से टी तक ही सॉल्व करें। फिर आप देखो जी से टी तक सॉल्व करोगे तो हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब है आपका फादर है। तो जी जो है फादर है किसका, एम का, ठीक है। जी जो है फादर है एम का, तो ये आपका प्लस हो गया। उसके बाद फिर दिया है हैज, हैज का मतलब फिर फादर है। तो एम जो है फादर है टी का, तो इस तरीके से प्लस हो गया, ठीक है। आप देखोगे जी इज़ द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ टी, तो पहला स्टेटमेंट सही आ रहा है, जबकि हमने यहीं तक सॉल्व किया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद आप देखो आगे परसेंट को सॉल्व करोगे। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है मदर, परसेंट का मतलब मदर है। तो आप देखोगे टी जो है मदर है किसकी, एस की, टी जो है मदर है एस की, ठीक है। थोड़ा सा इसे और नीचे सॉल्व कर लेते हैं। टी जो है मदर है एस की, ये आ गया। फिर आगे एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब सिस्टर है। एस जो है सिस्टर है किसकी, एस सिस्टर है एच की। तो एस जो है सिस्टर है एच की, ठीक है। तो ये आ गया। आगे आप देखोगे एंड, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है सन। तो आपका एंड सन है। एच जो है सन है किसका, आर का। तो एच जो है सन है आर का, सॉरी आर का सन है, तो ये आपस में मैरिड हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा। एच जो है सन है आर का। फिर एंड है, एंड का मतलब फिर से सन है। तो आर जो है सन है डब्लू का, तो डब्लू यहाँ आ जाएगा, ये आपस में मैरिड हो जाएंगे, ये आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंड डब्लू, डब्लू के बाद यू तक की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं दिया नहीं है, ठीक है। फिर भी हम आगे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें जेंडर पता करना है। तो एट द रेट का मतलब फिर से क्या है यहाँ पे, सिस्टर। तो डब्लू जो है सिस्टर है किसकी,
यू की, ठीक है, यू की सिस्टर है। जेंडर हमें पता भी चल गया वैसे, क्योंकि ये आपके मैरिड थे। अब आप देखो, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा क्या है, डब्लू इज़ द मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ एच। डब्लू जो है मैटरनल ग्रांड मदर है एच की, ठीक है। देखो एच के पिता आर हैं, तो ये आपके मैटरनल नहीं है, ये आपकी पैटर्नल ग्रांड मदर है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप देख सकते हो, आर इज़ द हस्बैंड ऑफ टी, आर हस्बैंड है टी का, ये सही है। एम इज़ द मैटरनल ग्रांड फादर ऑफ एस, एम जो है मैटरनल ग्रांड फादर है एस का, तो आप देख सकते हो ये आपका मैटरनल ग्रांड फादर भी है, ठीक है। एम की बेटी टी है और टी की बेटी एस है, तो ये मैटरनल है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। जो आपका आंसर है नॉट बताना था, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसे करें, यहाँ पे एक परिवार में 7 सदस्य दिए गए हैं। एच डी की इकलौती बहू है, ठीक है। ई सी की बहन है, ठीक है। उसके बाद सी उस एफ का इकलौता पुत्र है जो कि डी की पत्नी है। एच के पुत्र बी और जी हैं। जी का एफ से क्या संबंध है? तो आप देखें, कोई भी स्टेटमेंट से आप शुरू कर लीजिए, ठीक है। एच डी की इकलौती बहू है, तो इसके बीच में एक और आएगा, ठीक है, इकलौती बहू है। लेकिन ई सी की बहन है, इसमें आपका कोई बीच में नहीं आएगा और सीधे इसे मैं डिनोट कर सकता हूँ। तो मैं ई सी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ ई जो है वो आपका क्या है, ई जो है सी की बहन है। इस तरीके से ई सी की बहन है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। या अभी सी के बारे में हमें नहीं पता सी क्या है, सीधे यहाँ पे यही पता है कि ई है आपका फीमेल, ठीक है। उसके बाद देखो, सी उस एफ का इकलौता पुत्र है, ठीक है, जो डी की पत्नी है, ठीक है। ये लिखा हुआ है सी उस एफ का इकलौता पुत्र है, यानी कि प्लस हो जाएगा। और एफ का इकलौता पुत्र है, ठीक है, आप देख सकते हो एफ, ठीक है, सी इज द ओनली सन ऑफ एफ, एफ यहाँ आ जाएगा। और एफ का इकलौता पुत्र है हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, यानी कि जो वाइफ है किसकी, डी की। तो डी की वाइफ है, तो ये माइनस आ जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये आपने देखा। उसके बाद देखो और कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जुड़ रहा है। पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हो, एच इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ डी। एच जो है ओनली डॉटर इन लॉ है आपकी डी की, तो आप कह सकते हो डॉटर इन लॉ है, तो आपका ओनली डॉटर इन लॉ है, तो इसका मतलब एक ही बेटा होगा और बेटा सी है और इसकी वाइफ हो जाएगी एच। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ओनली डॉटर इन लॉ इकलौती है, तो ये आपकी वाइफ हो जाएगी एच। ये भी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। और कोई स्टेटमेंट बचा है, सी इज़ द ओनली सन ऑफ एफ हु इज़ द डी। बी एंड जी आर द सन ऑफ एच, बी और जी जो हैं वो सन हैं एच के, तो बी आपका ये आ गया प्लस और ये आपका जी प्लस, ठीक है। बी और जी सन है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ, जी कैसे रिलेटेड है एफ से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जनरेशन का गैप है, तो आपका ब्रदर फादर सन नहीं होगा, ग्रांड सन हो जाएगा। सीधे ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको डायग्राम बनाना होता है फैमिली ट्री, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जी जो है एफ का क्या है, ग्रांड सन है, ठीक है। सिंपल ये आपको दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखें, इसमें भी आपको बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट करना है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। टी पी के पति का भाई है, ठीक है। टी पी के पति का भाई है, यू टी की माँ है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे या इसको करेंगे, तो मैं तो इसे करूँगा, यू टी की माँ है, इससे सिंपल पता चल रहा है। आप देखो यू जो है टी की माँ है, यू टी की माँ है, तो ये माइनस हो गया। उसके बाद आप देखें यू और टी के बारे में कहाँ बात की गई है, तो इसी स्टेटमेंट में बात की गई है। टी पी के पति का भाई है, टी जो है पी के पति का भाई है, यानी कि पी ये होगी पी के पति का भाई है। तो यहाँ पे आपका कौन आएगा अभी नहीं पता मुझे, पी के पति का भाई है टी, तो पी आपका माइनस हो जाएगा और ये भाई टी है प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना पता चल गया। उसके बाद देखो आप आगे क्या लिखा हुआ है, क्यू एस और पी की पुत्री है। क्यू जो है एस और पी की पुत्री है, यानी कि क्यू ये है तो एस की पुत्री है, तो ये दोनों आपके पति हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों शादीशुदा हैं, तो एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका प्लस होगा और क्यू इनकी पुत्री होगी, ठीक है। आगे आप देखोगे आगे क्या लिखा हुआ है, क्यू एस और पी की पुत्री है और वह आर की पोती है, तो आर की पोती है क्यू, तो ये माइनस हो जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा क्योंकि डबल है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आर का टी से क्या संबंध है। आर ये है, टी है, तो एक ही जनरेशन का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रदर तो आपका होगा नहीं, और आर और टी में आपको सिंपल संबंध भी दिख रहा होगा यहाँ पे फादर का। आर जो है टी का क्या है, फादर है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट से शुरू करें जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन आप वो स्टेटमेंट लो जिसके बारे में आपको पता है। जैसे आपने देखा यू टी की माँ है, तो आपने इससे पहले पुट कर लिया, फिर उसके बाद आपने देखा कि यू और टी के बारे में कहाँ बात की गई है, तो इस स्टेटमेंट में बात की गई थी टी पी के पति का भाई है, तो आपने देखा
टी यहाँ पे आ गया, पी यहाँ लिखा, पी के पति यहाँ पे आ जाएगा, इसका भाई यहाँ आ जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है क्यू एस और पी की पुत्री है, तो एस यहाँ आएगा, पी यहाँ है, फिर सिंपल से आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, ठीक है, ये आपकी रीना है। रीना ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर। वह मेरे ससुर का मतलब क्या हो गया, रीना के पति के पापा, फादर हो जाएंगे। ठीक है, रीना के पति के फादर हो जाएंगे रीना के ससुर। ठीक है, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी। इकलौती बेटी का मतलब क्या होगा, यानी कि इसके पति की आपकी बहन होगी, या आप यहाँ पर देख सकते हैं, या बेटी भी हो सकती है, और इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, आपकी बहन हो जाएगी, इसके पति की बहन इकलौती बेटी है। ठीक है, इकलौती बेटी है, तो महिला रीना से, तो ये महिला है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो महिला जो है रीना से किस प्रकार संबंध है, तो ये रीना के पति की बहन आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ननद हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल जो लिखा हुआ है वही हमने बोला। इसने बोला रीना ने कहा वह मेरे ससुर, तो ससुर ये हो गए, ससुर की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी आपकी ये हो जाएगी जो इसके पति की बहन होगी। ठीक है, वो महिला है, तो वो महिला रीना की क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, महेश रीवा के पिता और वंश के दादा हैं। ठीक है, आप किस तरीके से करेंगे, महेश जो हैं रीवा के पिता और वंश के दादा हैं। ठीक है, आकाश रीवा का भाई है, तो मुझे ये स्टेटमेंट सही लिख रहा है क्योंकि महेश जो है रीवा के पिता और वंश के दादा हैं, आकाश रीवा का भाई है। मैं इससे शुरू कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा आकाश ये है, आकाश जो है रीवा का भाई है। ठीक है, रीवा का भाई है, प्लस ये हो गया। उसके बाद मैं देखता हूँ आकाश रीवा का भाई है। ठीक है, आकाश रीवा का भाई है तथा वंश और ऋतु का पिता है। ठीक है, तथा वंश और ऋतु का पिता है। कौन है, वंश और ऋतु का पिता आकाश है। ठीक है, आकाश वंश और ऋतु का पिता है। ये वाला स्टेटमेंट, वंश और ऋतु आपस में सिबलिंग हो जाएंगे, लेकिन है क्या अभी हमें इनका जेंडर नहीं पता। ठीक है, पिता है। उसके बाद लिखा है ऋतु इज़ द ओनली डॉटर ऑफ आकाश, ऋतु आपकी डॉटर है, तो माइनस। ठीक है, एंड माया। ठीक है, आकाश एंड माया, तो आकाश की बीवी हो जाएगी माया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं माया, ये फीमेल होगी। उसके बाद आप देखो पहला स्टेटमेंट जो है उसे पढ़ लेते हैं। महेश रीवा के पिता, महेश जो हैं रीवा के पिता हैं, तो रीवा के पिता हैं, तो इन दोनों के आपके पिता हो जाएंगे, प्लस और पैटर्नल ग्रांड फादर हैं वंश के, तो ये भी आपको दिख रहा होगा, वंश के पैटर्नल ग्रांड फादर हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। ऋतु इज़ ओनली डॉटर ऑफ आकाश लिखा है, तो ऋतु ओनली डॉटर है, तो ये वंश आपका मेल हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे पूरा फिगर बन गया। अब आपसे बोला गया है माया रिलेटेड टू महेश, तो माया महेश से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको उसकी बहू दिख रही है महेश की, तो आप डॉटर इन लॉ बोलोगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे आपको करना है। आप चाहें तो पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले स्टेटमेंट से नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बोला आकाश महेश रीवा के पिता, तो ये आपके महेश आ जाएंगे। महेश जो है रीवा के पिता हैं, तो रीवा यहाँ आ जाएगी। ठीक है, रीवा यहाँ आ जाएगी, रीवा के पिता हैं, तो आप कहेंगे रीवा के पिता हो गए। और वंश के दादा हैं, अब देखो, अब वंश के दादा हैं, तो यहाँ से आपको क्या कन्फ्यूजन होगा। अब आप देखोगे कि वंश के दादा हैं, ये रीवा का बेटा है या किसी और का बेटा भी हो सकता है। ऐसे आपको दिक्कत होगी अगर पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है, कर आप सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको स्टेटमेंट कौन सा उठाना है, आपको ऐसा स्टेटमेंट उठाना है जिसके बारे में आपको पता है, तो आप इस स्टेटमेंट से करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखा आकाश रीवा का भाई है, आकाश इज़ द ब्रदर ऑफ रीवा। ठीक है, आप देखो आकाश ये हो गया, रीवा का भाई है, तो रीवा का भाई है, तो ये प्लस हो गया, और इसके क्या है, ठीक है, और रीवा एंड फादर ऑफ वंश एंड ऋतु। ठीक है, तो रीवा का भाई है तथा वंश और ऋतु का पिता है, तो वंश और ऋतु का पिता है, तो आपको सीधे पता चल गया वंश ये होगा, ऋतु ये होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे ऋतु इज़ द ओनली डॉटर ऑफ आकाश लिखा है, तो यानी कि फीमेल है, तो ये मेल हो गया क्योंकि ओनली डॉटर है, ये पूरा आ गया। आगे आप देखोगे आकाश एंड माया। ठीक है, माया लिखा है, तो माया इसका पत्नी हो जाएगी, माया आकाश की। उसके बाद पहला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, महेश इज़ द फादर ऑफ रीवा, रीवा एंड पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ वंश। ठीक है, तो आप सीधे आपका यहाँ पे आ जाएगा महेश जो है आपका रीवा और इनका क्या है, फादर है। ठीक है, इस तरीके से आपका आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी की माँ के पति की इकलौती पुत्री है, तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है। तो सिंपल जो बोला है उसे ही हम लिख लेते हैं। यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी की माँ, ठीक है, अर्पिता जो है प्रीतम की पत्नी है, तो प्रीतम आपका यहाँ आ जाएगा,
प्रीतम की पत्नी, ठीक है, प्रीतम की पत्नी की माँ, ठीक है, माँ के पति की, माँ के पति की, माँ का पति ये हो गया, माँ के पति की इकलौती पुत्री है, यानी कि खुद अर्पिता के बारे में बात हो रही है। तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है, तो प्रीतम का पुत्र से क्या संबंध हो जाएगा, अर्पिता का मदर का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मदर। ठीक है, सिंपल जो लिखा गया उसी को आपको करना है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो पहले ऑप्शन से ही कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है जी इज़ द मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ आर, तो आप जी से लेके आर तक ही सॉल्व करें, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं या पूरी इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं पहले स्टेटमेंट को चेक करता हूँ, जी इज़ द मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ आर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से देखूँगा एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है मदर, तो जी जो है मदर है किसकी, यू की, फिर एंड का मतलब है मदर, इसके बाद फिर से एंड आया, तो यू जो है मदर है किसकी, यू जो है मदर है आपकी टी की, टी यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद लिखा है एट द रेट का मतलब ब्रदर है, टी जो है ब्रदर है किसका, आर का, तो ये आपका प्लस हो गया। अब आपसे क्या बोला गया है, जी इज़ द मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ आर, तो आप देखो मैटरनल ग्रांड मदर है, ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका पहला ही स्टेटमेंट सही हो गया, तो आपको पूरे एक्सप्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा जी जो है आपकी नानी है किसकी, आर की, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। तो आप चाहें पूरा स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व कर लें, आसानी है, सिंपल। आपको ये देखना है एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब ब्रदर है, क्योंकि यहाँ पे सीधे बोला गया ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि पहले वाले के रिलेशन बताया गया है, तो आप सीधे इसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है, एक मेहमान को कौमुदी का परिचय कराते हुए एक लड़के मिहिर ने कहा, ठीक है, एक मेहमान को कौमुदी का परिचय करते हुए एक लड़के मिहिर ने कहा, तो मिहिर यहाँ पे बात कर रहा है, मिहिर ने कहा वह मेरी माँ के देवर, यानी कि इनके पति का भाई होगा, ठीक है, देवर, माँ का देवर, ठीक है, पति का भाई होगा, ठीक है, जो आपका देवर होगा, पति का, मेरी माँ के देवर की इकलौती बेटी, तो देवर की इकलौती बेटी, देवर की इकलौती बेटी यानी कि इसकी कजिन हो जाएगी, सीधे सीधे इकलौती बेटी है, तो ये आपका जो बेटी है ये आपकी कौमुदी है। तो आपसे ये पूछा गया है मिहिर का कौमुदी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे मिहिर का कौमुदी के से क्या संबंध है, तो मिहिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मिहिर आपका यहाँ पे कजिन हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि आपका पिता चाचा भाई है नहीं, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन होगा, चचेरा भाई, ठीक है, समझ में आ गया। यही लिखा हुआ है मिहिर एक लड़के, ठीक है, लड़का है तो ये आपका प्लस है, तो चचेरा भाई होगा, ठीक है, एक लड़के मिहिर ने कहा, तो ये आपका सिंपल सा है, जैसे बोला है वैसे आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जाह्नवी तरुणी की बहन है, तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ, दिलीप रघु का पिता है, मनोज हेमा का पुत्र है। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टेटमेंट से शुरू कर लीजिए। तो मैं तो आपका पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे सिंपल दिया गया है, जाह्नवी जो है तरुणी की सिस्टर है, तो यहाँ पे जाह्नवी ये है, ठीक है, जाह्नवी जो है वो तरुणी की बहन है, तो तरुणी की बहन है, तो यानी कि यहाँ पे तरुणी आ गया, ये माइनस आ गया, ठीक है, जाह्नवी जो है तरुणी की बहन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फीमेल आ जाएगा। आगे आपका लिखा हुआ है तरुणी इज़ मैरिड टू दिलीप, तरुणी ने किससे शादी की है, दिलीप से शादी की है, ठीक है, मैरिड टू दिलीप, तो दिलीप ये आ गया, दिलीप इज़ द फादर है, तो यानी कि ये प्लस है तो ये माइनस है, ठीक है, ये फीमेल हो गया। दिलीप इज़ द फादर ऑफ रघु, दिलीप जो है फादर है किसका, रघु का, ठीक है, रघु का फादर है, तो आप देख सकते हो रघु का फादर है, तो ये तरुणी इसकी माँ होगी, ये आपका पिता हो गया रघु। उसके बाद क्या लिखा है, मनोज इज़ द सन ऑफ हेमा, अभी इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि कहीं पर भी हेमा और मनोज के बारे में बात नहीं की गई है। आप फिर भी यहाँ पे लिख सकते हैं मनोज जो है हेमा का क्या है, सन है, ठीक है, मनोज जो है हेमा का सन है, यानी कि प्लस, इस तरीके से साइड में आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद आ जाएगा। फिर लिखा है तरुणी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ हेमा, तरुणी जो है मदर इन लॉ है हेमा की, ठीक है। अभी इस स्टेटमेंट को अभी हम रोकते हैं, हेमा की मदर इन लॉ है, ठीक है। दिलीप इज़ द फादर ऑफ रघु, आगे आप देखोगे तरुणी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ हेमा, क्योंकि तरुणी अगर मदर इन लॉ है तो रघु की आपकी वाइफ हो सकती है हेमा। आगे लिखा है दिलीप हैज़ ओनली वन सन एंड नो डॉटर, दिलीप हैज़ ओनली वन सन, तो अब यहाँ से आपको साफ पता चल गया जो आपकी हेमा है वो आपकी क्या है, रघु की वाइफ है, क्योंकि इसने बोला है ओनली वन सन, ठीक है, दिलीप हैज़ ओनली वन सन एंड नो डॉटर, तो ये आपका सन हो गया। और ये हेमा आपकी यहाँ पे क्या होगी, हेमा यहाँ पे फीमेल होगी, हेमा फीमेल होगी, और इनका बेटा कौन है, मनोज है, ये वाला स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया,
ठीक है, इनका बेटा आपका मनोज है। आपसे पूछा क्या गया है, हाउ इज जानवी सिस्टर रिलेटेड टू मनोज पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, ये बोला गया है कि आपका जानवी की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है। अब देखो आपको इतना बोला गया तो आपको इसे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। जो आगे लिखा हुआ है, जानवी इज़ मैरिड टू वरुण। ठीक है, जानवी ने किससे शादी की है, वरुण से शादी की है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है लेखा इज़ द डॉटर ऑफ वरुण, लेखा जो है इसकी डॉटर है। ठीक है, इनकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपका जो रिलेशन पूछा गया है वो रिलेशन आपका जानवी और मनोज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे यही बोला गया जानवी की बहन का, तो जानवी की बहन तरुणी है, तरुणी का जानवी की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है। तो मनोज के दादा कौन हो गए, ये दिलीप हो गए। तो यानी कि आप यहाँ पे देखोगे क्या संबंध है, यहाँ पे आपको वाइफ नज़र आ रही है। तरुणी क्या है, दिलीप की वाइफ है। ठीक है, मनोज के दादा दिलीप हो गए और तरुणी इनकी वाइफ है। तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ आप ध्यान में देखोगे, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ना और इस स्टेटमेंट को पढ़ना। यहाँ पे आप देखोगे z+y, यहाँ पे फॉरवर्ड कोडिंग और बैकवर्ड कोडिंग दोनों दी गई है। आप देखो z+y का मतलब क्या है, y z का पुत्र है, यानी कि इसके बारे में बात की गई है। जबकि इससे पहले हम क्या कर रहे थे, पहले वाले के बारे में रिलेशन दिया हुआ था। जैसे आप देखो थर्ड स्टेटमेंट में देखोगे y% z का मतलब क्या है, y जो है z का दामाद है, यानी कि y दामाद है। पहले वाले के बारे में बात की गई है इसमें, और इसमें आपका दूसरे वाले के बारे में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन यही है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन से चिन्ह आएंगे जो इस इक्वेशन में ये बता देंगे डी जो है डब्ल्यू की पत्नी है, यानी कि डी जो है डब्ल्यू की पत्नी है। तो इस तरीके से डी आपका फीमेल और ये मेल, तो आपका डी आपका माइनस आना चाहिए, डब्ल्यू आपका प्लस आना चाहिए। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब ये है कि डब्ल्यू जो है दामाद है। ठीक है, दामाद यानी कि पहला वाला दामाद है। तो यानी कि डब्ल्यू जो है दामाद है किसका, ओ का। ठीक है, डब्ल्यू जो है ओ का दामाद है, यानी कि ओ की यहाँ पे बेटी आ जाएगी, ओ की बेटी आ जाएगी और ये डब्ल्यू दामाद हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे अब क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका डी आना चाहिए, ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि तभी ये आपकी क्या होगी, डब्ल्यू डी की पत्नी होगी। अब आगे हम करेंगे माइनस। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है पत्नी है। ठीक है, पत्नी है, यानी कि बी पत्नी है किसकी, ओ की। तो बी पत्नी होगी तो आपका ये आ जाएगा बी पत्नी है, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन प्लस है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ये है, प्लस का मतलब यहाँ से हम देखेंगे, प्लस का मतलब है पुत्र है। तो जो आपका प्लस का मतलब पुत्र है, यानी कि सी जो है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसका मतलब होता सी जो है बी का पुत्र है। तो सी आपका बी का पुत्र हो जाता, तो ये प्लस हो जाता। अब बचा है यहाँ पे डी। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह वो साइन होना चाहिए जिसमें ये बात की जाए कि जो यहाँ पे डी है ये आपका क्या है, ये सी की बहन होनी चाहिए। ठीक है, सी की बहन होनी चाहिए डी। ठीक है, सी की बहन डी होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन सही बताएगी कि डी जो डब्ल्यू की पत्नी है। अब आप देखो कौन सा एक्स जो आपका साइन है वो ये बता रहा है बहन वाला, तो आपको दिखेगा ये फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन ये बता रहा है कि यहाँ पे इकलौती बहन है। ठीक है, तो यानी कि जेड जो है वाई की इकलौती बहन है। तो इसी तरह यहाँ पे डी जो है सी की इकलौती बहन है। तो ये कौन सा साइन है, ये हैज का साइन है। तो यानी कि यहाँ पे हैज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हैज होना चाहिए, तो प्लस और हैज होना चाहिए, जिसका मतलब आपका ये हो जाएगा डी जो है डब्ल्यू की पत्नी है। तो प्लस और हैज आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप सारे परसेंटेज इनको ऑप्शन को रख के भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप थर्ड ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पे सी और डी के बीच में क्या आएगा, अगर प्लस होता, लेकिन इस प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब पुत्र था। तो प्लस का मतलब पुत्र था, तो डी आपका यहाँ पे क्या आ जाता, पुत्र आ जाता सी का। जबकि आपको पता है कि ये डी जो है ये माइनस होना चाहिए, तो इस ऑप्शन को आप चेक नहीं करते। ऐसे भी आप इसे कर सकते थे। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यदि स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना जो कि मान्या की पुत्री है, तो मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध होगा, इसे बताएं। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना हैं। ठीक है, स्वाति के पिता, स्वाति ये है, स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना हैं।
ठीक है, उस दिव्या के नाना है। अब ये दिव्या जो होगी स्वाति की पुत्री नहीं होगी, ठीक है, यानी कि स्वाति की पुत्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दिव्या के नाना है जो कि मान्या की पुत्री है, यानी कि यहाँ पे क्या है, स्वाति, यहाँ पे मान्या आ जाएगा, ठीक है, मान्या की पुत्री है। मान्या की पुत्री कौन है, दिव्या है, ठीक है, दिव्या है। हु इज़ द डॉटर ऑफ मान्या, देन हाउ इज़ मान्या हस्बैंड फादर रिलेटेड टू दिव्या। तो मान्या के पति, मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है। तो आप देखो ये आपका मान्या के पति का, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दिव्या के पापा पैटर्नल ग्रैंडफादर हो जाएंगे, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोबारा से बताता हूँ। यदि स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना है, देखो स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना है, ठीक है। आप स्वाति के भी, दिव्या जो हो सकती थी स्वाति की बेटी भी हो सकती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे पढ़ोगे तो आगे क्या लिखा है, जो कि मान्या की पुत्री है। वो स्वाति की नहीं है, वो मान्या की पुत्री है, मान्या की पुत्री है, और दिव्या के नाना भी हो गए, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है तो मान्या के पति के पिता का दिव्या इससे क्या संबंध है। तो मान्या के पति के पिता क्या हो जाएंगे, आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे नीरज रिंकू का पिता है। नीरज जो है आपका रिंकू का पिता है, नीरज जो है रिंकू का पिता है, प्लस हो गया, ठीक है, रिंकू का पिता है। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं। अभी इसके बारे में हमें नहीं पता, इसे हम अभी नहीं रखेंगे। जो कि अब आगे पढ़ने में हमें पता चल गया जो कि रिंकू की इकलौती बहन है। तो जो कि रिंकू की इकलौती बहन है कौन है, जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं। आप देख सकते हो जिया एंड टिया आर द डॉटर ऑफ रूबी। हु इज़ द, ठीक है, हु अपने से पहले वाले के लिए, हु इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू। तो आपका जो रूबी है वो आपकी रिंकू की ओनली सिस्टर है। ओनली सिस्टर है तो ये माइनस हो जाएगी, ये आपके प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक ही सिस्टर है, तो ये आपका प्लस, ये माइनस। तो रूबी की दो बेटियां हैं, कौन है, जिया और टिया, जिया और टिया, ठीक है, जिया और टिया है, ठीक है, जिया और टिया, ये हो गया। आगे आपका क्या लिखा है, हु इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू। विष्णु इज़ द सन ऑफ रिंकू। विष्णु जो है सन है किसका, रिंकू का। विष्णु इज़ द सन ऑफ रिंकू एंड गीता, ठीक है, गीता का है तो ये आपका गीता यहाँ हो जाएगी, जो कि आपकी क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। ये आपका बन गया पूरा फैमिली ट्री। अब बोला है हाउ इज़ नीरज रिलेटेड टू टिया। नीरज का टिया से क्या संबंध है। तो नीरज आपका यहाँ है, टिया यहाँ है आपकी। तो आप देख सकते हो नीरज की बेटी है रूबी, रूबी के आपके क्या हैं, ये आपका डॉटर है, ये आपकी डॉटर है। तो आपको नीरज क्या है, टिया का, तो आप कहेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर है। तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं, ठीक है। विनीता और अमिता जो हैं गौरव की बहनें। तो ये आपकी विनीता है, ठीक है, बहनें हैं दोनों, और ये आपकी क्या है, अमिता है, अमिता। विनीता और अमिता क्या है, दोनों बहनें हैं किसकी, गौरव की बहनें हैं। उसके बाद लिखा है आशीष विनीता का पिता है। आशीष जो है वो आपका विनीता का पिता है, यानी कि इन सभी का पिता होगा क्योंकि आपके सिबलिंग्स है। तो आशीष विनीता का पिता है। अंश इज़ द सन ऑफ अमिता। अंश जो है सन है अमिता का, अंश अमिता का पुत्र है, ये लिखा हुआ है। तो अंश जो है अमिता का पुत्र है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाउ इज आशीष रिलेटेड टू अंश। तो आशीष जो है अंश से कैसे रिलेटेड है। तो ये बेटी का बेटा है, तो आप सीधे कहोगे ये यहाँ पे क्या है, मैटरनल ग्रैंडफादर है, ये आपके प्लस है, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हो आपका, तो ये फादर आपका लिखा था, आशीष जो है फादर है, तो ये प्लस है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, मैटरनल ग्रैंडफादर, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा। तो शालिनी बात कर रही है। शालिनी ने क्या कहा, वह मेरी बेटी के यानी कि शालिनी की बेटी के पिता यानी कि वो शालिनी के पति होंगे, ठीक है। ये शालिनी के पति होंगे, ठीक है। बेटी के पिता की पत्नी शालिनी हो जाएगी, शालिनी के पिता, ठीक है। इसके पिता की पत्नी, इसकी पत्नी का इकलौता बेटा है, यानी कि इनका इकलौता बेटा है, तो वो आपका क्या होगा, शालिनी का भाई हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो लड़का है, ये वो लड़का है जिसके बारे में बात की जा रही है,
ठीक है, वो लड़का है। तो शालिनी का यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउ इज़ शालिनी रिलेटेड टू द बॉय, शालिनी का उस लड़के से क्या संबंध है। तो शालिनी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप दोबारा से पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, शालिनी यह वह मेरी बेटी के पिता, ठीक है, आप देख सकते हो, वह मेरी बेटी के पिता की पत्नी, खुद शालिनी के पिता की पत्नी का इकलौता बेटा है। वो शालिनी क्या है, इसकी लड़के की बहन हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या कहा गया है। रंजना ने एक महिला से कहा, ठीक है, मेरे पिता, रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता यानी कि रंजना के पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। यानी कि एक महिला है, इसके पुत्र पीयूष, इसका पुत्र पीयूष है, इसके क्या हैं, दादा हैं। तो यानी कि रंजना का एक भाई होगा। ठीक है, रंजना का एक भाई होगा, उसके उसके ठीक है, ये दोनों शादीशुदा होंगे, ये महिला होगी। तो महिला के पुत्र का आपका क्या है, दादा है। तो यहाँ पे ये बोला गया हाउ इज़ पीयूष रिलेटेड टू रंजना। तो पीयूष क्या हो जाएगा, रंजना का पीयूष जो हो जाएगा आपका भतीजा हो जाएगा, यानी कि आपका नेफ्यू। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पर यही बोला गया है, रंजना ने एक महिला से क्या, रंजना ने एक महिला से कहा मेरे पिता यानी कि इसके पिता आपके पुत्र पीयूष, ये महिला का पुत्र पीयूष हो गया, इसके दादा हैं यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं। तो यानी कि इसका भाई होगा रंजना। ठीक है, रंजना का भाई होगा, उसके दादा होंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो रंजना और पीयूष के बीच में क्या संबंध है, तो रंजना और पीयूष के बीच में यहाँ पे क्या संबंध आ जाएगा, नेफ्यू का। एक रिलेशन और हो सकता है यहाँ पे, ये भी हम बोल सकते हैं कि रंजना के पिता आपके पुत्र, यानी कि रंजना की ये महिला जो हो सकती है, रंजना की वाइफ भी हो सकती है, इनका पुत्र पीयूष है। तो ये इस रिलेशन से भी ये पता चल रहा है कि पीयूष जो है दादा है। ठीक है, इस महिला का पुत्र है और पीयूष दादा भी हो गया। लेकिन यहाँ पर रंजना और पीयूष के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, पुत्र का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, पुत्र का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, पुत्र का रिलेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सन आपका ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, तो इसे भी आप देख लेना। ठीक है, इसी तरीके से तो ये आपका नेफ्यू यहाँ पे होगा, क्योंकि ये वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ये पीयूष जो आ जा रहा है, ये आपका क्या आ जा रहा है, रंजना का सन आ जा रहा है। ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला होगा नहीं, यही संबंध होगा। ठीक है, इस संबंध को भी आप देख सकते हैं। रंजना ने कहा मेरे पिता आपके पुत्र, यानी कि महिला के पुत्र पीयूष के दादा हैं। तो ये आपका इसका रंजना का भाई होगा कोई। ठीक है, इसकी पत्नी महिला होगी और इसके पीयूष के दादा भी होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक अतिथि से रेशमा का परिचय कराते हुए एक महिला करिश्मा ने कहा। ठीक है, एक अतिथि से रेशमा का परिचय कराते हुए एक महिला करिश्मा ने कहा। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है, करिश्मा बोल रही है। ठीक है, एक महिला करिश्मा ने कहा, करिश्मा ने कहा वह मेरे ससुर की बेटी। ठीक है, वह मेरे ससुर की बेटी यानी कि करिश्मा का पति, करिश्मा के पति के फादर हो जाएंगे इसके ससुर। ठीक है, ससुर की बेटी यानी कि इसकी बहन होगी। ठीक है, बहन। ठीक है, ससुर की बेटी है, तो इसकी बेटी यहाँ होगी। तो आपसे बोला ये कौन है, ये आपकी रेशमा है। तो आपसे ये बोला गया है कि आपको क्या बताना है, रेशमा का करिश्मा से क्या संबंध है। रेशमा ये है, करिश्मा ये है। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे दिख रहा है, ये आपका ये करिश्मा। ठीक है, इसकी बहन की बेटी है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी, जो कि आपका भांजी जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, नीस। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला है। ठीक है, फिर से पढ़ लेता हूँ। यही बोला है, करिश्मा ने कहा वह मेरे पति के ससुर। ठीक है, ये देखो, वह मेरे पति के ससुर यानी कि इसके पति के पिता की बेटी, इसकी ये बेटी इसकी बहन होगी और की बेटी है। ठीक है, बेटी है रेशमा। तो करिश्मा और बेटी का, इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, नीस का रिलेशन हो जाएगा, भांजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या कहा गया है। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा। ठीक है, यहाँ पे बोलने वाला वरुण है। वरुण ने कहा वह मेरे ससुर के बेटे। ठीक है, वरुण के ससुर इसकी पत्नी के पापा हो जाएंगे। ठीक है, इसके पत्नी के पिता के बेटे, यानी कि बेटे का मतलब इसकी पत्नी का भाई हो जाएगा। भाई, वह मेरे ससुर के बेटे की इकलौती बहन। ठीक है, बेटे की इकलौती बहन ये खुद हो जाएगी, इसकी पत्नी इकलौती है। इकलौती बहन की सास है, यानी कि वरुण की माँ हो जाएगी। ठीक है, ये वरुण की माँ हो जाएगी जो सास है।
ठीक है, ये आपका माँ हो जाएगा। ठीक है, यही वही महिला है। ठीक है, ये महिला की बात की। अब आपसे बोला गया हाउ इज़ वरुण रिलेटेड टू लेडी, तो वरुण जो है इस लेडी से कैसे रिलेटेड है, तो आपको पता है वरुण जो ये लेडी है, इस लेडी का क्या है, सन है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सारे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं और आपको यहाँ पे टाइम भी लगेगा किसी किसी क्वेश्चन में। तो यही क्वेश्चन होते हैं जो आपका रीजनिंग में टाइम लेते हैं। इसमें आप 1 मिनट ले सकते हैं आराम से, इसमें कोई गलती नहीं है। आप 1-1.5 मिनट भी ले सकते हैं किसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा लंबा है जिसमें आपके स्टेटमेंट ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप सभी करें और इनकी PDF आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 9411159467। तो आप सभी ये PDF ज़रूर लें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही क्वेश्चन और भी आपको मैं देते रहूँगा। आपको ये क्वेश्चन सारे करने हैं क्योंकि ये पूछे गए हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे स्टेनोग्राफर आने वाला है और भी CPO एग्ज़ाम, सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।